भारत के कई राज्यों में गर्मी का कहर। तेज गर्मी के बीच बिजली संकट ने बढ़ाई मुसीबत। फिर डराने लगा है कोरोना। टीम इंडिया के बड़े सितारे आईपीएल 2022 में हुए फ्लॉप। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WG नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। भारत के कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं। गर्मी की वजह से दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। राजधानी दिल्ली में जहां गर्मी ने 72 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वहीं महाराष्ट्र के चंद्रपुर में लू लगने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में 18 अप्रैल 2010 को अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अप्रैल महीने का अब तक का सर्वकालिक उच्च तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस है, जो 29 अप्रैल 1941 को दर्ज किया गया था। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में 72 वर्षों में यह दूसरी बार है जब अप्रैल में इतनी गर्मी पड़ी है। दिल्ली में शुक्रवार को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पारा 46.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दिल्ली के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड में भी लोग गर्मी से बेहाल रहे। उत्तर प्रदेश के बांदा में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया। राजस्थान के धौलपुर में शुक्रवार को सर्वाधिक 46.6 डिग्री, यूपी के हाथरस में 46.5 डिग्री, मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 45.7, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 45.8 और झारखंड के डाल्टनगंज में 45.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दूसरी ओर पंजाब में सरकार ने भीषण गर्मी के मद्देनजर 14 मई से सभी स्कूलों में अवकाश की घोषणा कर दी। हालांकि मौसम विभाग की माने तो 2 मई को राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में बारिश के बाद गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट ने लोगों की मुसीबत और भी बढ़ा दी है। इस समय देश के 16 राज्य बिजली संकट की चपेट में है। वहीं कोयले की कमी के चलते 1/4 पावर प्लांट्स में बिजली उत्पादन ठप हो गया है। इस बीच रेलवे ने पावर प्लांट्स को कोयला सप्लाई करने वाली मालगाड़ियों को रास्ता देने के लिए सैकड़ों की संख्या में यात्री ट्रेनों की फेरे रद्द कर दी है। उपभोक्ताओं को 2 घंटे से 8 घंटे तक की बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। तेज गर्मी में बिजली की बढ़ती जरूरत के बीच बिजली की मांग भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। बिजली मंत्रालय के मुताबिक बिजली की मांग या एक दिन में सबसे अधिक आपूर्ति शुक्रवार यानी कि 29 अप्रैल को 2,07,111 मेगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जो अब तक की सर्वाधिक आपूर्ति है। दूसरी ओर देश के बिजली घरों में कोयले की बढ़ती मांग के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड का उत्पादन अप्रैल में अब तक 27% बढ़ा है। कोल इंडिया ने 28 अप्रैल 2022 तक 4.96 करोड़ टन कोयला का उत्पादन किया है, जबकि पूरे माह के दौरान 5.3 करोड़ टन कोयले के उत्पादन की उम्मीद है। वहीं बिजली संकट को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। चौथी लहर की आहट के बीच भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस डराने लगा है। 29 अप्रैल की सुबह 24 घंटे में संक्रमण के 3,337 मामले सामने आए, जबकि 60 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,30,72,000 से ज्यादा हो गई, जबकि मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 5,23,000 से ज्यादा हो गया। भारत में सबसे ज्यादा मामले राजधानी दिल्ली से आ रहे हैं। 21 से 27 अप्रैल के बीच 57 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीजों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। एम्स भोपाल के पूर्व डायरेक्टर प्रोफेसर सरमन सिंह ने वेब दुनिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उससे कहा जा सकता है कि कोरोना की चौथी लहर शुरू हो गई है। लेकिन अब यह कहना बहुत मुश्किल है कि इसका पीक क्या होगा। दूसरी ओर कोरोना वायरस की जन्मभूमि चीन में भी संक्रमण को लेकर बहुत बुरे हाल है। वायरस की दहशत अब चीन की राजधानी तक पहुंच गई है और संक्रमण को अनियंत्रित होने से रोकने के लिए बीजिंग में शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं तथा इमारतें सील कर दी गई है। अधिकारियों को डर है कि कहीं बीजिंग का हाल भी शंघाई जैसा न हो जाए, जहां कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते 3 सप्ताह से अधिक समय से शहर बंद पड़ा है और लोग सख्त प्रतिबंधों के चलते घरों में कैद रहने को मजबूर है। दुनिया के दूसरे देशों में सप्ताह भर के आंकड़े पर नजर डालें तो दक्षिण कोरिया में सर्वाधिक 6,94,000 मामले सामने आए हैं। जर्मनी में 6,38,000, फ्रांस में 6,28,000, इटली में 4,01,000, अमेरिका में 3,17,000 केस एक सप्ताह में सामने आए हैं।
आधा आईपीएल 2022 पूरा होने के बाद यह कहा जा सकता है कि टीम इंडिया के दिग्गज फ्लॉप हो गए हैं। इसमें सबसे पहला नाम भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का है। मुंबई इंडियंस के लिए रोहित ने 8 मैचों में 19 की औसत और 126 की स्ट्राइक रेट में सिर्फ 153 रन बनाए हैं। वहीं विराट कोहली ने तो 9 मैचों में 16 की औसत से और 119 की स्ट्राइक रेट से 128 रन ही बनाए हैं। विकेटकीपर ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट तो ठीक है, लेकिन उन्होंने 8 मैचों में 30 की औसत से सिर्फ 190 रन बनाए हैं। ऑलराउंडर जडेजा भी इस लीग में बल्लेबाजी में मामूली स्ट्राइक रेट से सिर्फ 121 रन ही बना पाए हैं और 5 विकेट लेने में सफल हुए हैं। अब खबरें संक्षेप में। ट्विटर डील के लिए फंड जुटाने की कवायद। एलन मस्क ने 3.99 अरब डॉलर में बेचे टेस्ला के 44 लाख शेयर। ट्वीट कर कहा, अब ऐसा नहीं करूंगा। पंजाब के पटियाला में 2 समूहों में झड़प के दौरान सड़कों पर तलवारें लहराई गई। जमकर हुआ पथराव, 4 लोग हुए घायल। यूपी में योगी का एक्शन। धर्मस्थलों से 22,000 से ज्यादा अवैध लाउड स्पीकर हटाए गए। 42,000 से ज्यादा की आवाज करवाई गई कम। राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी परामर्श समूह ने 12 से 17 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए कोवोवैक्स वैक्सीन को शामिल करने की सिफारिश की। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर प्रकट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।